मैं वीर सुरेंद्र साय, संबलपुर की उस माटी का बेटा हूं जिसे मैंने अपनी मां से पहले पहचाना था। मेरी सांसों में वही धरती बसती है जिसकी स्वतंत्रता के लिए मैंने अपने रक्त को भी बहा दिया। और आज जब मैं तुम्हें यह कहानी सुनाने बैठा हूं, यह मेरी आत्मा की पुकार है। 1800 शताब्दी का वह साल जब पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की ज्वाला धधक रही थी। बंगाल से लेकर झांसी तक, मेरठ से लेकर लखनऊ तक हर कोना चिल्ला उठा था, अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन उड़ीसा के वीर भी कहां पीछे रहने वाले थे। मैं अपने भाइयों और साथियों के साथ वर्षों से जंगलों में भटकता रहा, गुरिल्ला युद्ध करता रहा, अंग्रेजी शासन की नींव हिलाता रहा और अंततः कुड़ोपाली आ पहुंचा, जहां हमारी तकदीर भी लिखी जानी थी और हमारी आग की परीक्षा भी। कुड़ोपाली एक छोटा सा गांव, लेकिन मेरे लिए वह रणभूमि था। उस रात आकाश में घनघोर बादल गरज रहे थे, जैसे देवता भी इस युद्ध के पूर्वाभास से कांप रहे हों। चारों ओर सन्नाटा था, पर मेरे दिल में तूफान उमड़ रहा था। मैंने अपने भाई उदय साय को देखा। उसकी आंखों में जो ज्वाला थी वह किसी योद्धा की नहीं, एक सच्चे स्वतंत्रता प्रेमी की थी। दादा, उसने कहा, कल सूरज तब निकलेगा जब इस धरती से आखिरी अंग्रेज का खून बह जाएगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, कुछ नहीं कहा। उस रात हम दोनों ने नींद को विदा कर दिया। हमारी छावनी एक गुफानुमा ढलान पर बनी थी, जहां आदिवासी स्त्रियां तक तलवारें तेज कर रही थीं। बच्चों की आंखों में भी कुछ ऐसा था जिसे देखकर मैं डर गया था, निर्भीकता। मेरे पास आए कुछ सेनापति बोले, दादा, कैप्टन लेंग की टुकड़ी भारी हथियारों के साथ आ रही है। उनके पास गनकारिज, संगीन और घोड़े भी हैं। हमें पीछे हटना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, घोड़े से डरने वाले नहीं हैं हम वो लोग हैं जो बाघ के गले में घंटी बांधकर नाचते हैं। लड़ाई होगी और यहीं होगी। अगली सुबह सूरज नहीं उगा, बादल छाए रहे और हमारी फौज, जो वास्तव में आदिवासी योद्धाओं और ग्रामीणों की टोलियां थीं, छिपकर पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, हर एक दरार में तैयार खड़ी थी। और तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। अंग्रेजों की टुकड़ी, जिसमें कैप्टन लेंग और कैप्टन होल्ट के नेतृत्व में 100 से अधिक घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, हमारे इलाके में घुसी। वे शिकार खेलने आए थे, पर वे नहीं जानते थे कि वे शिकार बन चुके थे। हमने पहले हमला नहीं किया, हमने उन्हें भीतर आने दिया। जब वे हमारे बीच में आ गए, तब मैंने एक संकेत दिया। तीरों की बौछार आकाश को चीरती हुई गिरी। भालों की बरसात ने अंग्रेजों की पहली पंक्ति को ढेर कर दिया। पेड़ों से उछलते हमारे योद्धा ऐसे टूट पड़े जैसे खुद जंगल जाग उठा हो। सैनिक चौंक उठे, गोलियां चलने लगीं। मैंने देखा, मेरे बाएं छोर से एक आदिवासी योद्धा भीमा तोप के पास घुसकर आग लगा चुका था, और उधर जंगल की छांव में छिपे वीर बाला युवकों ने कैप्टन लेंग के दस्ते को घेर लिया था। उदय साय, मेरा छोटा भाई, मेरा सहारा, उसकी तलवार बिजली जैसी चमकती थी और उसके वार इतने तेज कि अंग्रेजों को समझ नहीं आता कि मौत कहां से आती है। हर बार जब वह तलवार घुमाता, कोई अंग्रेज चीखता। मैंने देखा, उसने एक अफसर को घोड़े से नीचे खींचा और फिर खून से रंगी हुई तलवार उसके गले पर चला दी। पर फिर एक क्षण आया, ऐसा क्षण जिसने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। कैप्टन होल्ट, एक शिकारी जैसा अधिकारी, ऊंचे घोड़े पर सीधा उदय की ओर बढ़ा। मैं दूर से देख रहा था। उदय ने पहली बार में उसके घोड़े को गिरा दिया। होल्ट जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने झपट्टा मारा और उदय ने वार झेला। मैंने देखा, होल्ट की संगीन उदय की छाती में धंसी। एक पल के लिए समय ठहर गया। दादा, बस इतना कहा उसने, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं चीखा, लेकिन वह चीख हवा में खो गई, जैसे जंगल भी उस क्षण मौन हो गया। मैंने कुछ नहीं सोचा, केवल दौड़ा। मेरी तलवार में अब कोई रणनीति नहीं थी, केवल प्रतिशोध था। होल्ट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे घसीटकर जमीन पर गिराया। ये मेरे भाई की चिता है, मैंने कहा, और तू इसका पहला बलि का बकरा। एक ही वार, उसकी गर्दन अलग, और उस दिन पहली बार मैंने देखा
अंग्रेज डरते हैं। उदय का शरीर मेरे सामने था, शांत, स्थिर। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मेरे चेहरे पर आग थी। मैंने पास बैठकर उसका खून छुआ, उसे माथे पर लगाया। इसका बदला लूंगा, मैंने संकल्प लिया। तब तक जीऊंगा जब तक यह धरती स्वतंत्र न हो जाए, या जब तक मेरा रक्त इसकी मिट्टी में न मिल जाए। लड़ाई कई घंटे चली। हमने बहुतों को मारा, बहुतों को खोया। हमारा रण कौशल जंगल जैसा ही था, अनियंत्रित लेकिन जानलेवा। लेकिन अंग्रेजों की संख्या हमसे अधिक थी। वे पीछे नहीं हटे। वे जान गए थे कि हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाले। कुछ जगहों पर हमारी पंक्तियां टूट रही थीं, पर हमारी आत्मा अब भी अटूट थी। और अंततः मैंने पीछे हटने का निर्णय लिया, पर डर से नहीं, आगे के युद्ध की तैयारी के लिए। कुड़ोपाली जल गया, पर बुझा नहीं। उस राख में जो चिंगारी थी, उसने मेरे अंदर अग्नि बना दी। आज वर्षों बाद जब मैं जेल की इन दीवारों में कैद हूं, तब भी कुड़ोपाली की वह लाल मिट्टी, वह आखिरी दादा की पुकार, वह संगीन की आवाज सब सुनाई देती है। उदय साय मरा नहीं, वह मेरी रगों में बहता है। हर रात वह मेरे सपनों में आता है, घायल मुस्कुराता हुआ कहता है, दादा लड़ते रहो, जब तक सूरज न झुक जाए, जब तक चांद लहू से लाल न हो जाए, तब तक लड़ो। और जब तक मैं जीवित हूं, हर सांस में उसकी कसम गूंजती है, स्वतंत्रता या मृत्यु, बीच का कोई मार्ग नहीं।